हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की जो वैकेंसी है उसके बारे में। यानी कि एसएससी जीडी जो ग्रांड ड्यूटी होती है उसमें जो 2026 की जो वैकेंसी है, 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने पदों पर जो वैकेंसी आई है और फिर जो है इसका यानी कि फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हैं और जितने भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर जो है बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कांस्टेबल जो जीडी है, ग्राउंड ड्यूटी है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPF, ठीक है, एंड SSF एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2026। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वह 1 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 31 दिसंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है यानी कि पेमेंट करने की वह 1 जनवरी 2026 है और इसकी जो पेमेंट यानी कि एप्लीकेशन फीस जो होती है वह 100 रुपये होती है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है हमारा जो एग्ज़ाम यानी कि जो टेंटेटिव शेड्यूल है, अस्थायी रूप से जो शेड्यूल जारी किया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, तो वह हमारा अप्रैल से यानी कि फरवरी से अप्रैल 2026 तक अभी तक बताया गया। हालांकि जो टेक्निकल इश्यू वगैरह होते हैं उससे जो एग्जामिनेशन डेट है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इसे टेंटेटिव रखा गया है यानी कि अस्थायी रूप से रखा गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी की डिटेल्स सारी दी हुई है। ठीक है, BSF CISF टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारी इसमें जो है लगभग इनकी टोटल हमारी जो वैकेंसी है 25,487 जो पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें SSF, AR, ITBP, SSB, CRPF, CISF इन सबों को मिलाकर BSF इन सबको मिलाकर इतनी वैकेंसी दी हुई है। अगर आपको यानी कि इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि BSF में यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी हुई है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। वहीं अगर हम बात करें CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्टाफ फोर्स जो वैकेंसी है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद हैं, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है ISCISF। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यानी कि पद की बात करें तो SC में 1918 है, ST में 1391 मेल की बात हो रही है, OBC की 2958 पदों पर वैकेंसी आई, 1321 जो है EWS, वहीं सबसे ज़्यादा UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 5547 5547 पदों पर वैकेंसी है CISF में। वहीं यहाँ पर मेल यानी कि जो फीमेल में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो यानी कि जो जिस प्रकार हम कह सकते हैं पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी यहाँ पर डिटेल्स आपको पूरी दी हुई है। ठीक है, उसके आगे हम बात करें, आगे भी हम देख लेते हैं एज लिमिट की। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एज लिमिट की बात करें तो जो यानी कि सामान्य तरीके से बात करें तो 1823 साल एज लिमिट मांगी गई है ऑन 1/1/2026 के अनुसार, यानी कि 1 जनवरी 2026 के अनुसार जो डेट यानी कि जो एज है उससे मांगा गया है। बाकी अगर हम बात करें नॉट बिफोर देन 2/1/2003 यानी कि 2 जनवरी 2003 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि और जो कैटेगरी वाइज है उनको छूट भी दी जाएगी एज में, वो आगे हम देख लेंगे। तो 2 जनवरी 2003 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप इसके बीच आते हैं तभी आप फार्म भर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें जो SC और ST वाले हैं उनको 5 साल की एज में छूट दी गई है और OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 3 है 2/1/2003, तो मान के चलिए 2/1/2000 वाले तक इसमें फार्म भर सकते हैं, उनको 3 साल की छूट दी जाएगी OBC वालों को। ठीक है, तो ये हमारी जो एज से रिलेटेड यानी कि जो बात थी वो हो गई है। आगे हम देख लेते हैं। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स जो है छूट दी गई है। और आगे हम देखें, आगे यानी कि अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, जो भी आपकी कैटेगरी है उसी के अनुसार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथे नंबर पर चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑन विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स अनरिजर्व EWS, ये सभी आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपकी कैटेगरी है उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ है। हम यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यानी कि क्या क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करेंगे वो दे हैव मस्ट पास्ड
10th यानी कि मैट्रिकुलेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। बाकी अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो एनसीसी यानी कि सर्टिफिकेट धारक हैं उनके लिए किस प्रकार से नंबरों की छूट मिलेगी, मार्क्स में छूट मिलेगी। तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि जो अधिकतम अंक होंगे, ठीक है, उसका 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन यानी कि जितना अधिकतम नंबर का पेपर है उसमें से 3% नंबर की छूट दी जाएगी, यानी कि नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और 2 नंबर यानी कि, ठीक है, मान लीजिए अगर 100 नंबर का अधिकतम एग्जाम होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा तो 5% इसका जो है 5 नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा सर्टिफिकेट। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा जो है एग्जामिनेशन पैटर्न भी देख लेते हैं, यानी कि किस प्रकार का एग्जाम होने वाला है। टोटल यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, उसके बाद जीके जीएस और मैथ और इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, यानी कि एक आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी। टोटल यानी कि क्वेश्चन से 80 होने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा यानी कि 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और टोटल टाइम हमें यहाँ दिया जाएगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा वह हमारा 60 मिनट्स टाइम हमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जामिनेशन से संबंधित बात हो गई है। बाकी हम आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर डिटेल से सिलेबस दिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं डिटेल से सिलेबस, ठीक है। और अगर हम बात करें यानी कि सभी लोग आशा करते हैं यानी कि कोचिंग कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे तो वहाँ भी सिलेबस बता दिया जाएगा। ये हमारा सिलेबस डिटेल से हो गया, ठीक है। और उसके बाद यानी कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें पीईटी की, तो इसमें जो है 5 किलोमीटर यानी कि जैसे ही आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 किलोमीटर से जो आपको रेस लगानी हो यानी कि दौड़ लगानी पड़ेगी इन 24 मिनट्स मेल के लिए है, और 1.6 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो देख सकते हैं कि फीमेल के लिए जो 1.6 किलोमीटर्स इन 8 मिनट्स, और यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है कि फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग अप टू द लद्दाख रीजन, यानी कि ये जो ऊपर वाली पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दिया गया जानकारी, वो हमारा उनके लिए है जो लद्दाख से अधिक क्षेत्र में यानी कि लद्दाख है उससे अन्य क्षेत्र में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें नीचे वाली जो यानी कि जो टेस्ट से संबंधित डिटेल्स दी गई है वह उनके लिए है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं उनके लिए ये वाली क्राइटेरिया रखा गया है पीईटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम हाइट के बारे में देख लेते हैं, यानी कि हाइट क्या मांगेगी। इसमें मेल की जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए ओबीसी और जनरल की। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो उनको 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। अगर हम बात करें यानी कि जो एसटी के मेल हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है उनके लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, ठीक है, हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, इनके लिए यहाँ पर जो दी गई है हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स यानी कि एसटी जो कैंडिडेट्स हैं ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो यानी कि फीमेल है उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसी के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा सभी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। उसके आगे हम बात करें यानी कि यहाँ पर चेस्ट दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड बिना फुलाव के, और जो मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका सीना 5 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन होना चाहिए। ये सभी डिटेल्स है, ये सब बात की बात है, पहले आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी जो यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एसएससी जीडी के बारे में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, चाहे वह फार्म फिलअप को लेकर हो या अन्य कोई भी डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसके लिए सेपरेट आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।